जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई भाई का नहीं खड़ा है। अभी अभी आपने जो वीडियो देखा, ये वीडियो विकास साहू का है। झारखंड के लोकल पत्रकार है ये लड़का। झारखंड के लोकल जो करप्शन हो रहे थे, उस करप्शन को जब से ये लड़का उजागर किया और जब से ये मामला ने तुल पकड़ा, तब से वहां के अथॉरिटी के द्वारा और स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें बहुत परेशान किया जा रहा था। उसके बाद उन्हें खरीदने की भी कोशिश किया गया। एडवर्टाइजमेंट के बहाने बुला के उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। मैं जानना चाहता हूं भारत की जनता से कि पत्रकार के साथ इस तरह से अन्याय क्यों हो रहे हैं और कब तक होंगे, और दिन प्रतिदिन पत्रकार क्यों मारे जा रहे हैं। रुको 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 रुको, भारत की जनता, थोड़ा सा गाड़ी में ब्रेक लगाओ, हैंड ब्रेक लगाओ, चाबी लॉक करो और रुको। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कौन से टॉपिक पे जा रहे हैं हम लोग? पत्रकार को मारा जा रहा है। तुम विकास साहू पे वीडियो बना रहे हो भाई? विकास साहू जैसे कितने पत्रकार हैं जिनका मर्डर हो गया है, विकास साहू को तो मारने पीटने की बात हुई है और ये सारी चीज़ें हुई हैं कि केस वेस हुआ है उसके ऊपर। वैसे तो बहुत सारे हमारे क्या नाम पत्रकार हैं जिनको मार दिया गया, जिनको जान से मार दिया गया, कितने को घर पे जाकर मार दिया गया। जगदीश चंद्र त्रिपाठी हैं, गौरी लंकेश है कर्नाटका से, संदीप शर्मा है, राजदेव रंजन है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गुमनामी में गुम गए, जिनका बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया है, मार दिया गया इसी जर्नलिज्म के नाम पे। और लोगों ने उस पर जिसको जो बात करनी थी की और वो टॉपिक वहीं पे ख़त्म हो गया। तो ऐसे बहुत सारे ये हैं टॉपिक्स हैं, बहुत सारे गौरी लंकेश है, बहुत सारे संदीप शर्मा है। तुम कितने के ऊपर वीडियो बनाते रहोगे? तो चिल करो, रिलैक्स करो, कहाँ चीज़ों पढ़ रहे हो? रेहान भाई, ये सीरियस टॉपिक है भाई। एक बात बताओ, देश में सीरियस कौन है? सीरियस कौन है? यूथ। और कौन? भाई कौन सा यूथ? वो यूथ जो आज इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील बनाने में लगा हुआ है, वो यूथ जो पबजी और मोबाइल में गेमिंग खेलने में लगा हुआ है, वो यूथ जो अंधभक्त बन के सरकार की अच्छी बुरी सारी नीतियों का आग बन करके समर्थन कर रहा है और कोई इस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, किसी चीज़ को ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा और आग बंद करके बैठा हुआ है। रेहान भाई, मैं उस यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस यूथ की बात कर रहा हूँ जो आज भी भारत को और भारत की सरकार को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उस यूथ की बात कर रहा हूँ, वो अंधभक्त की बात नहीं कर रहा हूँ। भाई आज का यूथ सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन के पीछे छुप के हीरो बनने की कोशिश करता है, एक स्टूडियो से बैठ के। एक वक्त था जब 3 यूथ ने मिलकर देश की सरकार को हिला दिया था, अंग्रेजी सरकार को घुटने पर आने में मजबूर कर दिया था। और आज का एक यूथ है जो कि 3,500 लोग मिलके भी एक वार्ड परिषद, एक MP MLA को नहीं ला सकते हैं। तो आप एक चीज़ से समझ जाओ कि आज के यूथ की क्या पावर है। और एक वक्त था जब इस देश में ऐसे भी यूथ थे, ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अच्छी अच्छी सरकारों को हिला दिया था और सबको घुटने पे ला दिया था। रेहान भाई, वो आज का ही यूथ है जो निर्भया केस के बाद सरकार को घुटने तक ला दिया था, पता है ना आपको? भाई मैं तो उस यूथ को जानता हूँ जो कि आज के एक यूपी में रेपिस्ट है, उसके खिलाफ कुछ बोल नहीं पा रहा। मैं उस यूथ को जानता हूँ जो कि अंकिता रेप केस में, मर्डर केस में जो भी हुआ उसके ऊपर कुछ बोल नहीं पा रहा। मैं भी उसी यूथ को जानता हूँ जहाँ पर बंगाल में इतना ब्रूटल रेप हुआ था एक डॉक्टर का, उसके बाद भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। तो भाई आज के यूथ को जितना मैं जानता हूँ, जितने मेरी समझ है, मुझे लगता है कि आज का यूथ मोबाइल के स्क्रीन के पीछे छुप के जस्टिस चिल्लाने वाला है, सड़कों पर नहीं आने वाला। और ना ही कि किसान आंदोलन के वक्त जब हमारे किसान, जो देश का अन्नदाता, जब वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा था, तो वो यूथ चादर तान कर सोया हुआ था और अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिख रहा था कि ये जो हमारे किसान है, जो अन्नदाता है, ये आतंकवादी है, ये टेररिस्ट है, ये देशद्रोही है, सरकार के नीति के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जबकि वो अपने हित के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे और प्रोटेस्ट सक्सेसफुल भी हुआ, गवर्नमेंट ने माना भी कि उसकी गलती है। रेहान भाई, मैं उस यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ जो चादर तान कर सो जाते हैं। मैं उस यूथ की बात कर रहा हूँ जिन्होंने कम उम्र में देश के लिए कुर्बानी दी। मैं उस जैसे यूथ की बात कर रहा हूँ। और हाँ, ये भारत की आजादी सिर्फ नेताओं से नहीं बल्कि यूथ ने भी अपने खून से लिखा है। मैं भी तो वही कह रहा हूँ कि भाई ये जो बात है, क्या नाम इसका, जो पुराने ज़माने के या पहले के यूथ थे, जो लोग थे जो जागरूक थे,
उन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े स्टेप्स लिए, वो आज के यूथ नहीं ले रहे हैं। और रेहान भाई, आपका ये भी कहना गलत है कि भारत के यूथ किसानों के देशद्रोही और इस जैसे कई बात कह रहे हैं। तो मैं सब यूथ की बात नहीं कर रहा हूँ, हमें मान सकता हूँ कि कुछ लोगों ने ऐसी बात कही होगी, लेकिन हम कुछ लोगों की वजह से पूरे यूथ समाज को गलत नहीं मान सकते हैं। युवाओं ने सवाल पूछना शुरू किया, शिक्षा, समानता और अधिकार की बात की और सामाजिक मुद्दे उठाए। इस जैसे कई चीजों में युवाओं का योगदान है और आज भी युवाओं से ही पूरे भारत की उम्मीद जिंदा है। युवाओं ने भारत की बोली को वो बुलंद बनाया है ना, जो बात आप कह नहीं सकते। और आप बात करते हैं कि युवा ने क्या किया। ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग कहाँ से कहाँ चले आए। जैसे बहुत सारी चीजें की है, भ्रष्टाचार को उन्होंने उजागर किया, बहुत ज्यादा हर जगह प्रोटेस्ट होते हैं, वहां पे खड़े हो जाते हैं। आप कहते हो युवाओं ने कुछ नहीं किया। भाई हम लोग टॉपिक से भटक गए। हमने स्टार्ट किया, तुमने स्टार्ट किया था, मैंने भी नहीं, तुमने स्टार्ट किया था विकास साहू से, और वहां से हम लोग युवाओं पे चले आए। लेकिन ये जो युवा की जो सारी बात है, सारा विकास साहू से ही जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जैसे युवा अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़ा होगा। तो देखिए मैं बताता हूँ, एक पत्रकार का काम क्या होता है, जनता की आवाज को बुलंद करना। अगर हम उसके साथ अभी खड़े नहीं होंगे तो फिर कौन खड़े होंगे। तो भाई ये विकास मालिया और विकास साहू जो दो लोग हैं जिनके बारे में बात हो रही थी, और हमारा टॉपिक यूथ पे आ गया, इतना डिपेंड हो गया, मतलब इधर घूम गया, तो इस चक्की को वापस वहीं पे लेके आते हैं। आइए इस पे विस्तार से बात करते हैं कि विकास माली के द्वारा एक वहां पे ऑर्गेनाइजेशन चलाया जाता था जिसका नाम है कन्या विभाग विकास सोसाइटी। ठीक है, तो वहां पे ऐसा होता था ना कि महिला के द्वारा, जो वहां के स्थानीय महिला होती है, उनके द्वारा पैसा ले लिया जाता था और उसके पास जमा रखते थे। वो कहते थे कि आने वाले वक्त में जब आपकी बेटियों की शादी होगी तो मैं आपको ऑन टाइम दूंगा। समझ रहे मेरी बात। तो ऐसा होता था कि जब महिला का जब टाइम कंप्लीट हो जाता था, जब महिला उनके पास जाती थी कि भाई हमारा पैसा, हमारी बेटी का शादी है, तो ऐसी सी बात, तो उनको ऑन टाइम पैसा नहीं मिलता था। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पुलिस स्टेशन गई, क्योंकि उनको टाइम पे ऑन टाइम पैसा नहीं मिल रहा था, उनकी बेटी का शादी था। तो एफआईआर दर्ज करवाने गई तो उनको वहां पे पुलिस कोई एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है विकास माली के नाम से, और बहुत सारी बातें होती थी। वो रोती थी, चोर आदमी गरीब आदमी का पैसा मार रहे हैं। तो वो रोती थी। तो ये बात थी वहां के स्थानीय लोकल पत्रकार जो विकास साहू है, तो उनके पास पता चला। वो क्या किए, उनका यूट्यूब चैनल था। अब वो इनकी सारी बात दुख दर्द लोगों के सामने लाए। एक पत्रकार का काम क्या होता है कि जनता की आवाज को बुलंद करना। अब वो वीडियो उन तक पहुंची, जब उनके पास वो वीडियो पहुंची तो उस मन में खलबली सा हो गया कि मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति ये आवाज लोगों तक पहुंचा रहा, हमारा भंडाफोड़ हो रहा है। उसके बाद वो क्या कि एडवर्टाइजमेंट, उनका चैनल था एक, उनके बहाने से बुला के कि आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, यहाँ पे बुला के स्थानीय लोगों के द्वारा, 4-5 लोगों के द्वारा बहुत बेरहमी से उन्हें मारा गया, पीटा गया। तो आप वो नहीं, आप बताओ ये कहाँ का इंसाफ है। एक पत्रकार का काम होता है कि भाई आपका आवाज को लोगों तक पहुंचाना, आपकी आवाज को, और एक आवाज को बुलंद करना, और आप इस तरह से जुल्म करोगे किसी पे। पहले मैं वीडियो चलाता हूँ, वीडियो को देखो आप। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है वार्ता बाय विकास साहू। पत्रकारिता का आधार दुनिया में इजाजत सबको है, हमारा भारत का संविधान कहता है। और उसी पर मैं विकास माली पर पत्रकारिता कर रहा था कि जो लोगों के साथ, महिलाओं के साथ ठगी करते हैं। मेरा एक एडवर्टाइजमेंट चैनल है, उसके माध्यम से मेरे को नामधारी कॉलेज के पीछे बुलाया गया कि एक दोना पतल बनाने वाला मशीन बेचना है। शायद उसी आदमी ने साजिश करके 7, 8, 10, 12 लोगों को बुलवाया। मुझे 1.5-2 किलोमीटर तक कुदा कर मारा गया। मेरे बाद मुझे इतना मारा, फिर मुझे कुदा के मेरा कपड़ा उतरवाने का कोशिश किया गया। इतना मारा गया, मेरे शरीर पर पूरा सारा जगह पैर पर लाठी से मारा गया। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा यहाँ पे। ये देखिए, हम उसके बाद हॉस्पिटल जाने से पहले हम थाना में गए, क्योंकि ये लोग साजिश कर रहे थे। कार लेके मेरा पीछा किए, बोले कि बैठ जाओ, ऐसे करो वैसे करो। आप बताइए ये चीज कहाँ तक सही। आज मेरे साथ जो हो रहा है, कोई पत्रकार नहीं खड़ा है, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है। और यही हम बताना चाहते, कोई माई का लाल नहीं खड़ा है मेरे साथ। और सबका मदद हम करने निकले थे, नहीं यही हमको सिला मिलेगा ना। गढ़वा का कोई लोग मेरे साथ नहीं खड़ा है। हम 5 किलोमीटर तक पैदल दौड़ के आए हैं, नामधारी कॉलेज से लेकर गढ़वा थाना तक। कोई टेम्पू तक नहीं रोका है। और लोग कहते हैं कि लोगों का हक आवाज हम बुलंद करें। किस लिए हम बुलंद करेंगे लोगों का हक आवाज? किस लिए हम बुलंद करें? इसलिए, यही दिन देखने के लिए हम गरीबों का सहायता करने निकले थे। आज मेरे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है ये बताइए आप पहले। क्या हुआ? आज मेरा जान चल जाता। लोग क्या करते हैं? लोग कुछ नहीं करते, लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप इस अगर वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए। ये बात मुख्यमंत्री तक जाना चाहिए। तुम्हारे कहने का मतलब इन शॉर्ट यही है ना कि अपना विकास माली है और विकास साहू है, जिसमें विकास साहू विकास माली के सामने चौधरी बनने की कोशिश कर रहा था,
और विकास माली जो कि ऑलरेडी चौधरी है, वो उसने अपना चौधरीगिरी दिखा दिया। इसमें चौधरीगिरी दिखाने की बात ही नहीं है। हमारा 4 गुंडे बुला के पिटवा दिया। ठीक है भाई, कॉमन प्रैक्टिस है इंडिया में कि भाई कोई ज्यादा कुछ बोल रहा है कुछ भी, तो किसी को अपनी मुखालिफत सुननी नहीं होती है, वो पिट देंगे आगे, आपको गुंडाई कर देंगे। हो सकता है तुम ही किसी दिन कुछ ऐसा बोलो तो तुम्हारे घर में पहुंच जाए 4 लोग डंडा लाठी लेके। सरकार को नहीं दिख रही है क्या? ये कब तक होते रहेंगे? क्या हमारे पास भी तो अधिकार है, तो हम करने वाला एक कौन आम है? व्यक्ति के पास इतना अधिकार है कि वो बोल सकता है, लेकिन उनको दबाया जाता है। अगर सच के सामने लोग आए उन्हें दबा दिया जाता है, पैसों से खरीदने की कोशिश कर। तो बात है कि समाज में जो करप्शन हो रहे हैं, तो भाई नॉर्मल व्यक्ति जो स्थानीय पत्रकार है वही दिखाएंगे ना। अब उनके साथ इस तरह से अन्याय किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बहुत बेरहमी तरीके से मारा गया। आपने वीडियो देखा किस तरह से उन्हें मारा गया है, किस तरह से पीठ में दाग है, पैर पे दाग है। वो व्यक्ति 5 किलोमीटर तक दौड़ते रहा और एक ना उन्हें मतलब कुछ भी सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी बात, वो जब एफआईआर दर्ज करवा रहा है, पुलिस स्टेशन जा रहा है, पुलिस भी कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रही है उनकी। क्यों? वाई? व्हाट इज रीजन? ये को बिक चुके हैं। तो वो कहावत है ना कि भाई जिसके पास क्या है कि जिसके पास पैसा, जिसके पास पावर, उनकी चलती है। ये हो रहा है ना। सोचो, अगर कोई इंसान समाज की जो अच्छी बुरी चीजें उनको सही करने पे लगा है, तो पैसे से खरीदा जा रही है। समझ रहे क्या हो रहा है दुख ये? दर्द भाई, तुम भी जर्नलिज्म के हो ना, तो तुम्हारा तो दुख दर्द रहेगा ही अपने साथी को देख के ऐसे। बात साथी की नहीं है, बात सच्चाई की है। हर एक आम व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए उस पे। हाँ, अब देखिए इसमें एक चीज ये है, देखिए सोचने वाली बात है ये कि आप कहे तो हो सकता है ऐसा कि कोई बोले कि भाई रूलिंग पार्टी ऐसा करती है, बीजेपी कर रही है, या फिर क्या नाम है इसका, जो ये पार्टी कर रही है। पर झारखंड जहाँ पे ये मामला है, वहाँ पर जेएमएम है और कांग्रेस के साथ है। तो आप एक चीज समझ लीजिए कि कोई पार्टी किसी काम की नहीं है। ठीक है, सब अपने अपने सत्ता जिसके पास है वो उसको भोगने के लिए बैठा है, वो अपने खिलाफ कुछ नहीं सुनेगा। और जो ये लोग ये कर रहे हैं, या फिर इसमें जो भी लोग इंडल्ज है या इन्वॉल्व है, उनका भी ऐसा ही कुछ है स्टैंड होगा कि भाई हमें क्या नाम है इसका, हमें बात दबानी है और हमें मामले को दबाना है। तो आज बीइंग अ जर्नलिस्ट, या फिर हम इस डोमेन से अगर आते हैं हम लोग, या फिर आप, ठीक है, तो आपको एक अपने साथी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए कि भाई कोई बंदा जो फिर हर एक व्यक्ति को उसके लिए आवाज उठानी चाहिए, हर एक व्यक्ति को। अगर ये हो रहा है तो ये फिर को आपके साथ भी हो सकता है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच, या फिर आप कह सकते हो कि डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ जिसको मीडिया कहा जाता है, मीडिया कहा जाता है, वो अगर ऐसे इस हालत में रहे और वहाँ के जो मीडिया कर्मी है उनके ऐसी हालत रहे, तो वो आए दिन भाई दिन पर दिन कभी पत्रकार को मार दिया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है यार? मतलब सही नहीं हो रहा है, एकदम सही नहीं हो रहा है। भारत में गवर्नमेंट को दिखती नहीं है। वो दिन दूर नहीं है। तो इसका मतलब तो जनता पागल है ना, जनता ही पागल है ना इसका मतलब। तो वो दिन दूर नहीं है कि हम जनता पागल हो जाएगी, हम भी पागल हो जाएंगे भाई, हमारे फ्यूरियस हो रहे हैं। ठीक है, तो कोई बात नहीं। अब आप लोग से यही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साहू और एक बात, इंसिडेंट हुआ है उनको सपोर्ट करें। मैं कहना चाहूंगा, उसके इंस्टा हैंडल में उसकी बहुत सारी समस्या की वीडियो मिल जाएगी। अभी हाल में उनके साथ क्या क्या हो रहा है आप जाके देख लेना। ठीक है, मैं उनके चैनल लिंक पे दे दूंगा। ठीक है, इंस्टा एंड यूट्यूब। लेकिन बात ये है ना कि अगर उनके साथ अब खड़े नहीं हुए तो फिर कब? ये सवाल आपसे है। तो हम सारे लोग को उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा। और उनके साथ हम लोग ये वीडियो को खत्म करते हैं। एंड आप लोग से सपोर्ट की उम्मीद करते हैं उनके लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वाचिंग द ऑन द स्पॉट टॉक, एंड दिस इज रेहान एंड दिस इज महफूज। और इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, और बहुत विस्तार से हम हर टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच।